कुछ अल्फाज सीधे दिल को छू जाते हैं, जैसे ये चंद बातें जो आपको अल्लाह के और करीब ले जाएंगी। जब सब मुंह फेर लें तब अल्लाह सबसे ज़्यादा करीब होता है। वो जैसे अंधेरे में सब रास्ता छोड़ देते हैं, पर चांदनी हमेशा साथ चलती है। हया और नमाज औरत का सबसे खूबसूरत जेवर है। ये जैसे हीरे की असली पहचान उसकी चमक से होती है, वैसे ही औरत की इज्जत हया और इबादत से। दीन पर चलना मुश्किल है, मगर जन्नत का रास्ता भी तो आसान नहीं। ये जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही नेक बंदों को अल्लाह इम्तिहान से गुजारता है। जो अल्लाह को याद करता है उसका दिल कभी तन्हा नहीं होता। जैसे दिल धड़कता रहे तो जिंदगी चलती है, वैसे ही जिक्र चलता रहे तो रूह जिंदा रहती है। तौबा कर लो, क्या पता अगला सवेरा ना हो। जैसे गिरती हुई बिजली का कोई भरोसा नहीं, वैसे ही मौत कब आ जाए पता नहीं। रब का वादा है, मुझे पुकारो मैं जवाब दूंगा। जैसे बच्चा रोए तो माँ दौड़ती है, वैसे ही बंदा पुकारे तो रब झुककर आता है। जिंदगी इम्तिहान है और अल्लाह इंसाफ करने वाला है। लेकिन जैसे पेपर में हर सवाल का जवाब देना पड़ता है, वैसे ही क़यामत में हर अमल का हिसाब होगा। कभी किसी को छोटा मत समझो, अल्लाह उसी से तुम्हारी मदद भेज सकता है। जैसे जहर का इलाज एक छोटा सा पत्ता बन सकता है, वैसे ही अल्लाह की मदद किसी अनजाने से आ सकती है। गुनाह का दरवाज़ा बंद नहीं, तौबा का दरवाज़ा खुला है। ये जैसे तूफ़ान के बाद भी आसमान साफ होता है, वैसे ही सच्ची तौबा के बाद दिल पाक हो जाता है। इंसान से नहीं, रब से उम्मीद रखो, वही कभी शर्मिंदा नहीं करता। जैसे दरख्त से उम्मीद रखने वाला पानी खोजता है, मगर अल्लाह से उम्मीद रखने वाला सुकून पाता है। सुकून सिर्फ नमाज में है, बाकी सब धोखा है। जैसे गर्मी में ठंडी हवा सुकून देती है, वैसे ही परेशानी में नमाज राहत देती है। जो दिल अल्लाह के लिए झुकता है उसी में नूर उतरता है। वो जैसे मिट्टी में बीज झुकता है तो फसल बनता है, वैसे ही झुका हुआ दिल फलदार होता है। हर दर्द के पीछे एक सबक होता है और हर सबक में अल्लाह होता है। जैसे कांटे से बचने के लिए रास्ता बदलते हैं, वैसे ही तकलीफ से इंसान खुद को सुधारता है। तलाश ना कर दुनियावी रिश्तों को, सबसे मजबूत रिश्ता रब से जोड़। जैसे पतंग डोर से जुड़ी रहे तो उड़ती है, वैसे ही दिल रब से जुड़ा रहे तो ऊंचाई पाता है। अल्लाह उस वक्त भी सुनता है जब लब खामोश हों और दिल दुआ करे। जैसे मोबाइल साइलेंट पर भी कॉल रिसीव कर सकता है, वैसे ही रब दिल की खामोश सदा सुनता है। नीयत साफ हो तो रास्ता खुद अल्लाह बना देता है। वो जैसे पानी अपना रास्ता बना लेता है, वैसे ही नेक नियत वाली कोशिश को मंजिल मिलती है। इस्लाम सिखाता है मोहब्बत, सब्र और इंसाफ। जैसे खुशबू फूल से आती है, वैसे ही इंसानियत इस्लाम से महकती है। वो रब ही है जो गुनाहगार को भी शर्मिंदा नहीं करता। जैसे माँ सबको डांट सकती है मगर बच्चे को छुपा लेती है, वैसे ही रब अपने बंदे की पर्देदारी करता है। जिनके पास अल्लाह है उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं होती। जैसे सूरज अकेला ही पूरी दुनिया को रोशन करता है, वैसे ही रब ही काफ़ी है। सिर्फ एक सजदा काफ़ी है दिल के दर्द को मिटाने के लिए। जैसे बारिश सूखी ज़मीन को राहत देती है, वैसे ही सजदा दुखी दिल को सुकून देता है। दुआ और सब्र मोमिन के सबसे बड़े हथियार हैं। जैसे तीर और ढाल जंग में काम आते हैं, वैसे ही दुआ और सब्र इम्तिहान में काम आते हैं। हर आंसू जो अल्लाह के लिए बहा वो मोती बन जाता है। वो जैसे समंदर में आंसू गिरे तो लहर बनते हैं, वैसे ही अल्लाह के लिए बहा आंसू जन्नत की राह बनते हैं। रब हर उस चीज़ से बेहतर देता है जो तुम सोच भी नहीं सकते। जैसे बच्चे को माँ उसकी पसंद से ज़्यादा उसकी ज़रूरत देती है, वैसे ही रब बेहतरीन वक्त पर सबसे अच्छा देता है। गुनाह से भागो, तौबा की तरफ दौड़ो। बोले जैसे आग से भागकर पानी की तरफ जाया जाता है, वैसे ही गुनाह से भागकर अल्लाह की तरफ जाओ। हर लम्हा जो अल्लाह की याद में गुजरे वही सबसे कीमती है। जैसे सोने की हर बूंद अनमोल होती है, वैसे ही अल्लाह का हर जिक्र सवाबदार होता है। हकीकी सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। वो जैसे भूखे को खाना सुकून देता है, वैसे ही परेशान दिल को जिक्र सुकून देता है। रात की तन्हाई में की गई दुआ सुबह की रोशनी बनती है। जैसे बीज रात में रोपते हैं और सुबह अंकुर फूटते हैं, वैसे ही रात की दुआ रंग लाती है। इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं, पूरा लाइफस्टाइल है।
یہ جیسے ہوا ہر وقت ساتھ رہتی ہے، ویسے ہی اسلام زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے۔ صبر سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ جیسے پہاڑ اپنی جگہ اڑگ رہتا ہے، ویسے ہی مومن صبر میں مضبوط رہتا ہے۔ اللہ کے لیے کی گئی ہر قربانی جنت کی سیڑھی بنتی ہے۔ جیسے کوئی بوند سمندر سے مل کر بڑا بنتی ہے، ویسے ہی چھوٹی سی قربانی اللہ کے ہاں سب سے بڑا انعام بنتی ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہوں تو انہیں آگے ضرور پہنچائیں، کیا پتہ کسی کی زندگی بدل جائے۔